ट्वेल्थ क्लास पॉलिटिकल साइंस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की अगर बात करें हम, तो आज हम शुरुआत करेंगे उसके पहले चैप्टर से। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि उस पहले चैप्टर को पढ़ने के लिए सबसे पहले तुम्हें ये जानना होगा कि विश्व स्तर की राजनीति क्या है। जो भी हम टॉपिक शुरू करेंगे उसमें रहेगा ऑब्जेक्टिव, लेकिन एक्सप्लेनेशन इसकी हम सब्जेक्टिव टाइप का करेंगे। उसी से तुम्हें मैं इसका सब्जेक्टिव नोट्स बता दिया हूँ, ऑब्जेक्टिव बताएंगे तो इसी के साथ हमारे सब कुछ ये तैयार होते चला जाएगा बच्चे। तो राजनीति विज्ञान कक्षा 12 समकालीन विश्व राजनीति की बात अगर हम करते हैं, इसके ऑब्जेक्टिव में सबसे पहले हमने बताया था अमेरिका के राष्ट्रपतियों की सूची, और वो सूची तुम तैयार कर लेते हो, ये बार बार चूँकि पूछता है परीक्षाओं में। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं अध्याय 1 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। शॉर्टकट में ही बताऊंगा, लेकिन इस शॉर्टकट में ही समझ लो कि हमें टोटल लेसन में समझा दूंगा तुम्हें। ये हम लोग पढ़ चुके हैं, फिर भी मैं इसे तुम्हें बताने जा रहा हूँ बच्चे। पहले लेसन का नाम क्या है बता दो? शीत युद्ध का दौर। शीत युद्ध किसे कहते हैं पहले हम समझेंगे। जब भी कोई दो देश या दो से अधिक देश आपस में झगड़ा करते हैं तो उस पर वार नहीं करेंगे, अटैक नहीं करेंगे, लेकिन मुंह से वाक युद्ध करेंगे। जैसे एक बोलता है कि मैं तुम्हें देख लूँगा, वो बोलेगा मैं तुम्हें छीड़ दूंगा, ये कहेगा फाड़ दूंगा, वो कहेगा उधार दूंगा, और इस तरीके से दोनों करते रहते हैं। ये कहेगा मैं तुम्हारा बाप हूँ, वो बोलेगा मैं तेरा दादा का दादा हूँ, और ऐसे ही करते रहे एक दूसरे को, और मार नहीं करते हैं। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? शीत युद्ध। सामान्य तौर पे और छोटा उदाहरण बताता हूँ। गांव में जाओगे, दो महिलाओं में झगड़ा हो जाता है, एक बेलना ले लेगी, एक चौकी ले लेगी, सामने आ जाएगी, वो एकदम भिड़ा देगी, एकदम मार के तुम्हारा ना सिर फोड़ देंगे, और वो अपनी ही भाषा में मैं तेरा कपार फोड़ दूंगी, है ना, लेकिन दोनों मारेगी नहीं। तो और ये दो चार गाली उसको दे दिया, वो दो चार गाली इसको दे दिया, तो इसको हम क्या बोलेंगे? शीत युद्ध। और अगर उसने मार दिया तो वो होता है युद्ध, महासंग्राम। तो हम पढ़ने जा रहे हैं शीत युद्ध। तो जैसे इसमें मैं तुम्हें बताते जाऊंगा वैसे वैसे समझते चलेंगे बच्चे। पहला क्वेश्चन दिया है कि दूसरा विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ? 1945। तुम बताते जाओगे और इसी में पूरा का पूरा लेसन मैं तुम्हें समझाते जाऊंगा। जैसे ही 4-5 क्वेश्चन पढ़ेंगे उसकी एक्सप्लेनेशन मैं तुम्हें दे दूंगा, और ये क्वेश्चन तुम्हारे मानस पटल पे हमेशा के लिए बैठ जाएगा। तो हम पढ़ते हैं कि दूसरा विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ? इसका मतलब कि पहला विश्व युद्ध भी हुआ था। याद करो, मैंने बताया था कि पहला विश्व युद्ध 1914 ईस्वी से लेकर 1918 ईस्वी तक हुआ। जब ये विश्व युद्ध हो गया तो उसके बाद समझो कि विश्व के कई राष्ट्रों ने अनुभव किया कि हम लोगों को एक संघ बना लेना चाहिए। इसलिए अमेरिका के नेतृत्व में एक संघ बना 1920 ईस्वी में, जिसे हम कहते हैं राष्ट्र संघ। क्या बोलेंगे? राष्ट्र संघ। लेकिन दुर्भाग्य था, जिस अमेरिका ने नेतृत्व किया राष्ट्र संघ का, अमेरिका ही उसका सदस्य नहीं बना, जिसका नतीजा हुआ कि वो संघ ठीक से काम नहीं किया, और 1939 ईस्वी में फिर से द्वितीय विश्व युद्ध हो गया। 1939 ईस्वी से लेकर वह विश्व युद्ध कब तक चला? 1945। क्लियर हो रहा है बच्चे? एक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन इतना है। तो क्या प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ, क्यों द्वितीय विश्व युद्ध हो गया, ये समझ में आ रहा है? तो इसी पे सब लेसन छुपा हुआ है बच्चे। तो दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हो गया 1945 में। कहता है द्वितीय विश्व युद्ध किन के बीच हुआ? अब 1939 ईस्वी में जो द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई बच्चे, उसमें मित्र राष्ट्र वर्सेस धुरी राष्ट्र, माने समझ लो उसमें विश्व दो गुटों में बट गया। एक गुट को बोले हम लोग मित्र राष्ट्र, और दूसरे गुट को बोले थे धुरी राष्ट्र। इसमें से माने विनर हुए कौन? मित्र राष्ट्र। धुरी राष्ट्र उसे बोलते हैं जो उसके मूल कारण में होते हैं, मेन धुरी में होते हैं। आ रहा समझ में ना जी? तो माने जो देश इसके कारण बने वो सब देश कहलाएंगे धुरी राष्ट्र। और धुरी राष्ट्रों को अब सिखाने के लिए बाकी विश्व के अलग अलग देश आपस में मित्रता किए, और मित्रता करके बोले कि भाई जब उसने जंग छेड़ ही दिया है तो चलो हम लोग सब लोग मिलकर ये सभी मित्र उसको समाप्त करवाते हैं। तो इसीलिए तो मित्र राष्ट्र में कौन कौन देश थे? यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएसएसआर जिसे सोवियत संघ के नाम से जानते हैं हम लोग,
ब्रिटेन तथा फ्रांस। अधूरी राष्ट्र में कौन कौन से थे बच्चों? जर्मनी, इटली तथा जापान। इसे याद रखेंगे बच्चे। हालांकि एक एक शब्द आते जाएगा, मैं तुम्हें समझाते जाऊंगा। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 ईस्वी में जो शुरू हुआ, उसमें से मुख्य देश थे जर्मनी, इटली और जापान। ये तीनों के वजह से विश्व युद्ध की शुरुआत हुई। और जब विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई, ये अपना ग्रुप बना लिए, गुट बना लिए, तो इनको ठीक करने के लिए, सीधा करने के लिए विश्व के उस समय के अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन, फ्रांस और उसके साथ साथ कई सारे देशों को उन्होंने अपने साथ लिया। लेकिन मुख्य तौर पे मित्र राष्ट्र कौन थे ये पूछता है, परीक्षा में पूछ देगा। निम्नलिखित में से मित्र राष्ट्रों में कौन नहीं था, उसमें दे देगा संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली। तो इसमें कौन नहीं था जी? इटली नहीं था। ऐसा करके दे देगा। ठीक है बच्चे। और बहुत कम समय, 10 क्वेश्चन ही हम समझते हैं इसमें। कहता है कि अमेरिका द्वारा, ये समझो ठीक से, कहता है कि अमेरिका द्वारा 6 अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा पर गिराए परमाणु बम को किस नाम से जाना जाता है? लिटिल बॉय। और नागासाकी पर गिराए गए परमाणु बम को किस नाम से जाना जाता है? फैट मैन के नाम से। द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त। जिस विश्व युद्ध की शुरुआत समझ लो 1939 ईस्वी में 3 देशों ने किया। कौन कौन? जर्मनी, इटली व जापान। तो अमेरिका किसी युद्ध में जल्दी शामिल नहीं होता है बच्चे। अमेरिका इसमें शामिल नहीं हो रहा था, लेकिन स्थिति बदली। अंततोगत्वा अमेरिका को भी इस विश्व युद्ध में शामिल होना पड़ा। और जब वह शामिल हुआ, तो शामिल होने के बाद उसने स्थिति को बदल दी। कई बार उसने समझो कि बताया कि भाई मान जाओ, जापान वालों तुम लोग कुछ ज़्यादा ही अति कर दिए हो। तुम लोग बम जो हमारे पर्ल हार्बर बंदरगाह पे फेंक दिए हो, उससे हमारे कई सारे सैनिक मारे जा चुके हैं। इसलिए बेहतर यही है कि तुम लोग सरेंडर कर दो। और वो सरेंडर करने से मना कर दिए बच्चे। उस स्थिति में समझ लो अमेरिका ने अंततोगत्वा 6 अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा पर बम गिरा दिया। अब फिर भी वो नहीं माना, तो फिर 9 अगस्त को नागासाकी पे, तो हिरोशिमा पे जो बम गिरा था उसका नाम रखा गया लिटिल बॉय, और नागासाकी पे जो बम गिरा गया तो उसको क्या बोलते हैं? फैट मैन। ये पूछता है बच्चे। कहता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 2 महाशक्तियों माने संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत रूस के बीच बढ़ते तनावपूर्ण संबंधों की स्थिति को कौन सा नाम दिया गया? शीत युद्ध। कहानी यहीं से शुरू होती है बच्चे, इसके आगे कल बताऊंगा। द्वितीय विश्व युद्ध जब समाप्त हो गया बच्चे, भले मित्र राष्ट्र की तरफ से ये सब मिलकर ही लड़े थे, लेकिन विश्व 2 खेमे में बन गया। एक खेमा जो था वह था पूंजीपतियों का देश। उनका मानना था कि पूंजीपतियों को ही विश्व पर राज करना चाहिए। और दूसरा देश था सोवियत संघ, जो समझ लो साम्यवादी देश था, समाजवादी सरकार थी वहाँ पे। समाजवाद किसे कहते हैं? जो देश ये मानता है कि राज्य की संपत्ति पे सबका बराबर है, कि कोई छोटा बड़ा नहीं है, ऐसे देशों को साम्यवादी देश कहते हैं बच्चे। तो एक गरीबों, मजदूरों, श्रमिकों का देश था कौन? सोवियत संघ, जो चाहता था कि विश्व में मजदूरों का, श्रमिकों का संगठन हो और इनका राज हो, सबको जीने खाने उठने बैठने का मौका मिले। और दूसरा था अमेरिका, जो चाहता था कि पूंजीपतियों को ही राज भोगना चाहिए, बाकी सबको मेहनत करके उनकी सेवा में लगे रहना चाहिए। तो इसलिए विश्व 2 खेमे में बट गया, पूंजीपति और समाजवादी। तो इसी दोनों के बीच जो वाक युद्ध होते रहा, मार नहीं हुआ लेकिन वाक युद्ध होते रहा बच्चे, और इसे ही हम शीत युद्ध के नाम से जानते हैं। तो आगे का क्लास हम लोग कल करेंगे बच्चों 8वें नंबर से।